डिस्कस करेंगे कार के 4 एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम यानी ABS, EBD, BA और ESC ब्रेकिंग सिस्टम को। इन चारों ब्रेकिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है, ये कैसे काम करते हैं, इनमें से कौन सा ज्यादा एफिशिएंट यानी कौन सा ज्यादा बेहतर काम करती है, इन ब्रेक्स में कौन कौन से सेंसर्स और कंपोनेंट्स मिलकर काम करते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को डिस्कस करते हैं। नॉर्मली जब आप अचानक ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी के व्हील्स कंप्लीटली लॉक हो जाते हैं। अब यहाँ स्पीड ज्यादा होने की वजह से गाड़ी की मोमेंटम और इनर्शिया ज्यादा होने से गाड़ी आगे की तरफ स्लिप होती जाती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। गाड़ी के व्हील्स को लॉक होने से रोकने के लिए ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को यूज किया जाता है। ABS व्हील्स को लॉक नहीं होने देता, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ABS ब्रेक को बार बार खुद ही एंगेज और डिसएंगेज करता है। ABS के साथ गाड़ी विदाउट स्लिप हुए कम से कम फासले में रुक जाती है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि ABS के साथ गाड़ी कम फासले पर विदाउट स्लिप हुए रुक जाती है, और ऐसे ही ABS ऑफ होने पर सेम कार स्किड होती हुई अपनी डायरेक्शन तब्दील कर लेती है। ABS बेसिकली 3 कंपोनेंट्स के साथ मिलकर काम करता है। स्पीड सेंसर जो कि हर व्हील में लगा होता है, ABS हाइड्रोलिक पंप और ABS कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट EBD यानी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिस्कस करते हैं। तो EBD भी ABS ब्रेकिंग सिस्टम का एडवांस शक्ल है और ABS का ही हिस्सा है। EBD इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिस्टम गाड़ी के हर व्हील पर उतनी ही फोर्स से ब्रेक अप्लाई करता है जितनी उसे जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल ABS हर व्हील पर सेम फोर्स से ब्रेक अप्लाई करता है और व्हील को लॉक नहीं होने देता, लेकिन जो गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है यानी उसका इंजन आगे है तो आगे वाले व्हील्स पर ज्यादा वजन होगा और पीछे वाले व्हील्स पर कम वजन होगा। तो जिस गाड़ी में इंजन आगे है, जब उस गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक लगाई जाएगी तो अगले 2 व्हील्स पर ज्यादा ब्रेक की जरूरत होगी पिछले 2 व्हील्स के निस्बत। यहाँ EBD सिस्टम गाड़ी की व्हील्स की स्पीड के साथ साथ लोड को भी मेजर करता है कि किस व्हील पर कितना वजन है, और उस लोड के हिसाब से हर व्हील पर अलग अलग फोर्स से ब्रेक अप्लाई करता है। इसको और आसान करके समझते हैं तो अगर इंजन आगे होने की वजह से अगले व्हील्स पर ज्यादा लोड होगा और पिछले व्हील्स पर कम लोड होगा, तो अगर यहाँ सब व्हील्स पर इक्वली ब्रेक लगाई जाएगी तो अगले व्हील्स पर लोड ज्यादा होने की वजह से फ्रंट व्हील्स की ग्रिप रोड पर ज्यादा होगी। इसी तरह रेयर व्हील्स पर लोड कम होने की वजह से रेयर व्हील्स की ग्रिप कम होगी रोड पर। तो यहाँ अगर सेम ब्रेक लगेगी चारों व्हील्स पर तो गाड़ी पीछे से स्पिन होती हुई घूमेगी। तो यहाँ EBD पिछले व्हील्स पर कम ब्रेक लगाएगा ताकि वो ग्रिप कम होने की वजह से लॉक ना हो और स्लिप ना करें, और फ्रंट व्हील्स पर ज्यादा ब्रेक लगाएगा। सेम ऐसे ही EBD सिस्टम स्पीड में गाड़ी टर्न होते हुए गाड़ी को स्लिप होने से भी बचाता है, क्योंकि जब गाड़ी स्पीड में टर्न होती है तो सब व्हील्स पर सेम लोड नहीं होता। EBD सिस्टम के कंपोनेंट्स में व्हील स्पीड सेंसर, व्हीकल वेट सेंसर, ब्रेक फोर्स मॉड्यूल और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है। नेक्स्ट जो ब्रेक टेक्नोलॉजी है वो है BA यानी ब्रेक असिस्ट। असिस्ट या असिस्टेंस के उर्दू में मायने मदद करना है। ब्रेकिंग असिस्ट यानी ब्रेक लगाने में मदद करना। BA सिस्टम भी ABS के साथ मिलकर काम करता है। जिन गाड़ियों में BA सिस्टम मौजूद होता है तो उन गाड़ियों में ब्रेक कुछ ऐसे काम करती है कि जब गाड़ी के सामने कुछ आ जाए और ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाए तो इस कंडीशन में जो इंसान है वो काफी तेजी से क्यों ना ब्रेक पैडल प्रेस करे, फिर भी उसे कुछ मिली सेकेंड्स की देर हो ही जाती है, जिससे एक्सीडेंट का खदशा रहता है। तो इस कंडीशन में BA सिस्टम जब ये सेंस करेगा कि अचानक ब्रेक के पैडल को पूरा दबाया जा रहा है तो वो ब्रेक के पैडल के प्रेस होने से पहले ही ऑटोमेटिकली ABS के जरिए सभी व्हील्स पर पूरी फोर्स से ब्रेक अप्लाई करेगा, जिससे नॉर्मल ब्रेक के मुकाबले में गाड़ी काफी जल्दी रुक जाएगी और एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएंगे। और लास्ट में डिस्कस करते हैं ESC इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। ESC सिस्टम भी ABS के साथ मिलकर काम करता है। ESC सिस्टम कंपोनेंट्स में चारों व्हील्स के साथ स्पीड सेंसर या रेट सेंसर जो कि गाड़ी की रोटेशन बताता है, स्टीयरिंग एंगल सेंसर और ESC कंट्रोल यूनिट है। अब ये ESC सिस्टम काम कुछ ऐसे करता है कि फॉर एग्जांपल गाड़ी के सामने कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई रुकावट आ जाती है और ड्राइवर तेजी से स्टीयरिंग को राइट या लेफ्ट घुमाता है। इस केस में हम समझ लेते हैं कि ड्राइवर ने स्टीयरिंग को लेफ्ट पोजीशन में घुमाया है, तो स्टीयरिंग एंगल सेंसर स्टीयरिंग की पोजीशन ESC कंट्रोल यूनिट को बताएगा और यहाँ ESC सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। इस केस में ESC सबसे पहले कार के रेयर लेफ्ट व्हील पर ब्रेक अप्लाई करेगा ताकि गाड़ी अपनी लाइन से ज्यादा बाहर ना जा पाए। जैसे ही गाड़ी थोड़ी सीधी होगी तो ESC सिस्टम
फ्रंट राइट व्हील पर ब्रेक लगाएगा ताकि गाड़ी वापस राइट साइड पर ना जाए। इसी तरह फ्रंट राइट व्हील पर ब्रेक लगाने से गाड़ी फिर से लेफ्ट जानी मूव करेगी। तो ESC यहाँ फ्रंट लेफ्ट व्हील पर ब्रेक लगाएगा और ऐसे गाड़ी विदाउट स्लिप हुए अपनी डायरेक्शन तब्दील कर लेगी। ये सब एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम ABS के साथ मिलकर काम करते हैं। अगर गाड़ी में ABS नहीं होगा तो ये सिस्टम भी नहीं होंगे। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह गाड़ी से मुताल्लिक किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर सजेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।